कल एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होगी वोटों की गिनती। इंडिया टीवी पर कल सुबह 6 बजे से देखें काउंटिंग पर स्पेशल कवरेज। मिजोरम में कल की बजाय परसों होगी वोटों की गिनती। प्रदेश के कई पक्षों की रिक्वेस्ट के बाद फैसला। काउंटिंग डे आगे बढ़ाने पर बोले जेडपीएम उम्मीदवार लालन घिंगलोवा, हमार मिजोरम ईसाई बहुल राज्य है, रविवार को काउंटिंग होने से होती है दिक्कत। राजस्थान में काउंटिंग से पहले हलचल तेज। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने 30 से ज्यादा कैंडिडेट से किया संपर्क। जाट और वागड़ नेताओं से की बात। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी का दावा, जोड़तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पष्ट बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी। सीपी जोशी ने सीएम की रेस में होने से इनकार किया। बोले बीजेपी 135 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सीएम फेस के सवाल पर बोली बीजेपी नेता दिया कुमारी, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका करूंगी पालन। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, बीजेपी जीतेगी, लुटेरी सरकार से जनता को मिलेगी मुक्ति। राजस्थान में नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान, कल राज्य में होगी नई सरकार, बीजेपी को मिलेगा भारी जनादेश। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने मेहंदीपुर बालाजी के किए दर्शन, हनुमान जी से राष्ट्र की सुख और समृद्धि की कामना की। बीजेपी के बागी रोहिताश शर्मा ने वसुंधरा राजे में जताई आस्था। बोले वसुंधरा से अच्छा कोई नेतृत्व नहीं कर सकता। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का दावा, इस बार रिवाज बदलेगा, पिछली बार से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। काउंटिंग से पहले बोले राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चुनाव में बीजेपी का हिंदू मुसलमान नहीं चला, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। खाचरियावास ने कहा बीजेपी वसुंधरा को शक्तिहीन बना रही है, मंदिर जाकर देवी से शक्ति मांग रही है वसुंधरा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बीजेपी पर अटैक, अगर राजस्थान में बीजेपी को जीत का कॉन्फिडेंस तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बेबुनियाद बातें क्यों। राजस्थान बीएसपी ने सुमित सिंह जहाजी को पार्टी से निकाला, एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते एक्शन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का दावा, बीजेपी को मिलने जा रहा है बहुमत, अब तक के सारे अनुमान हो जाएंगे फेल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, महिला सशक्तिकरण, गरीब अन्न योजना मुख्य मुद्दा रहे। प्रहलाद पटेल ने कहा कांग्रेस का नेतृत्व बूढ़ा और थक चुका है, दिग्विजय सिंह कमलनाथ अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। एमपी बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा का बयान, सीएम कौन होगा पार्टी तय करेगी। नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज, कल हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़ा करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल को कमलनाथ ने नकारा, कहा मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर भरोसा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कल पता चल जाएगा शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हैं, कांग्रेस जीतेगी 130 से ज्यादा सीट। हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर बोले दिग्विजय सिंह, हमारे पास अब दूसरा सिंधिया नहीं, कोई गद्दार नहीं है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन का बयान, जनता ने 18 साल बीजेपी की तानाशाही को देखा है, इस बार कांग्रेस को मौका देगी। इंदौर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का दावा, 135 से ज्यादा सीट जीतेगी कांग्रेस, देश में कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती में कुछ षड्यंत्र लग रहा है, लगता है कुछ कांड होने वाला है। काउंटिंग से पहले हनुमान जी की शरण में पहुंचे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, सिमरिया के हनुमान मंदिर में जाकर की पूजा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का दावा, 50 से 52 सीटें जीतकर बीजेपी बनाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ अरुण साव का बयान, कल कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, बीजेपी की बनेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का दावा, प्लान बी की नहीं है जरूरत, काम की वजह से जनता ने साथ दिया है। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने सुंदरकांड का किया पाठ, बोले जनता की सेवा में कोई कमी नहीं की है, हम फिर से जीतेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के नेता उत्तम कुमार रेड्डी बोले कल बीआरएस सत्ता के बाहर होगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का आरोप, सीएम केसीआर ने कांग्रेस विधायकों से किया है संपर्क, हमारे पास जानकारी। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला बोली तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव जीतेगी, पैकअप के लिए सीएम केसीआर को सूटकेस भेजा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का दावा, 4 राज्यों में कांग्रेस को मिलेगा बहुमत, मिजोरम में भी गठबंधन की बनाएंगे सरकार। एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया अलायंस की होगी जीत। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सेल्फी पॉइंट बनाने के आदेश पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पीएम अपनी गिरती छवि को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ उमर अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार। पुणे में एनसीपी नेताओं की बैठक, शरद पवार ने कहा कौन पार्टी छोड़ रहा है इसकी चिंता न करें। शरद पवार ने नेताओं को दिया सुझाव, पार्टी विचारधारा के साथ लोगों से बढ़ाएं संपर्क, पार्टी होगी मजबूत। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों पर बोले शरद पवार, काउंटिंग से पहले कुछ भी कहना सही नहीं। दिल्ली में बीजेपी का सूफी संवाद कार्यक्रम, यूपी और दिल्ली के सूफियों ने लगाए नारे, ना दूरी है ना खाई है, नरेंद्र मोदी हमारा भाई है। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे पीएम मोदी, राजकोट फोर्ट और शिवाजी की मूर्ति का करेंगे वहां अनावरण, नेवी डे पर प्रोग्राम में होंगे शामिल। नौसेना दिवस से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दी पुष्पांजलि, तीनों सेना प्रमुखों ने भी दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में पीएम से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश में होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए किया आमंत्रित। आदित्य L1 के SWIS पेलोड ने काम करना शुरू किया, इसरो ने एक्स पोस्ट पर दी इंफॉर्मेशन। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों को भेजे जाने लगे हैं निमंत्रण कार्ड, 22 जनवरी को होनी है प्राण प्रतिष्ठा।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए 23 पार्टियों के 30 नेता। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। सर्वदलीय बैठक से पहले बोली जेएमएम सांसद महुआ मांझी, सीबीआई और ईडी का हो रहा गलत इस्तेमाल, ये सबसे बड़े मुद्दों में से एक। बीएसपी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार से की जातिवार जनगणना की मांग। पार्टी चीफ मायावती ने दी जानकारी। शारदा बचाओ समिति ने पीओके में शारदा पीठ में अतिक्रमण पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। पीएम को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की अपील की। पाक सेना की इस कार्रवाई से जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की भावनाओं को लगी ठेस। नवनिर्मित मंदिर का अभिषेक इसी साल 5 जून को श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 60 पेज की है चार्जशीट। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा के बचाव में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, एथिक्स कमेटी के नाम पर एक सांसद का किया जा रहा है अपमान। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, महुआ ने देश के खिलाफ काम किया है, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। एथिक्स कमेटी की सदस्य अपराजिता सारंगी बोली, शीतकालीन सत्र से महुआ से जुड़ी रिपोर्ट संसद में होगी पेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ईडी का एक्शन। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन मंजूरी में धोखाधड़ी पर एक्शन। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, दिल्ली वालों को सीएम अरविंद केजरीवाल पर भरोसा, फर्जी मामले में जेल भेजने पर भी केजरीवाल को ही चाहते हैं सीएम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50 नई बसें और 38 इंटरसेप्टर व्हीकल्स को दिखाई हरी झंडी। 4000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जारी किया फंड। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए रामलला के दर्शन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने अयोध्या एयरपोर्ट के कार्यों का लिया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और वीके सिंह भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के विजन के मुताबिक बन रही है नई अयोध्या। युद्ध स्तर पर एयरपोर्ट पर चल रहा है काम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सामान्य नहीं है अयोध्या का एयरपोर्ट, रामनगरी की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। वाराणसी में लघु फिल्मों के 6ठे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन। 44 देशों की 95 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। बिहार के जहानाबाद में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डीईओ का पदभार ग्रहण करने पर विवाद। शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए। पंजाब के गुरदासपुर में इंटरस्टेट बस टर्मिनल का उद्घाटन सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने की शुरुआत। गुरदासपुर से सांसद सनी देओल पर बरसे सीएम अरविंद केजरीवाल। चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं दिखे, ऐसे लोगों को चुनने का फायदा क्या। पंजाब के संगरूर में 20 स्टूडेंट्स में फूड पॉइजनिंग का मामला। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस बोले, जिम्मेदार ठेकेदार को किया गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर हादसा। पार्किंग के समय एयरफोर्स का विमान पोल से टकरा गया। अधिक नुकसान की खबर नहीं। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। श्री सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। अहमदाबाद के माटी कला महोत्सव में बोले अमित शाह, पीएम मोदी ने आजादी के आंदोलन से भी ज्यादा खादी को लोकप्रिय किया। सिंगापुर में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की सेमिकॉन ग्रुप के साथ बैठक। प्लांट का भी किया दौरा। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस चीफ राज ठाकरे। मराठी साइन बोर्ड लागू करने और टोल बूथ मुद्दे पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा पत्र। ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की मांग की। भुवनेश्वर में शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम 3 का किया उद्घाटन। किया शुरू। धर्मेंद्र प्रधान बोले, भारत की समृद्ध विविधता से परिचित कराना उद्देश्य। यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते पर बोले सीएम बीरेंद्र सिंह, हर विवाद का अंत होता है। दिल्ली के वीआईपी इलाके सैनी फार्म्स में दिखा तेंदुआ। पुलिस और वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में जुटा। आगरा में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति घायल। उमेश पाल हत्याकांड में फरार आरोपी गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद साबिर की संपत्ति कुर्क। धूमनगंज और मरिया डी में कार्रवाई। महाराष्ट्र के जालना में एनसीपी नेता राजेश टोपे पर हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के खार में एक बिल्डिंग में क्राइम ब्रांच की छापेमारी। अवैध जुआ खेलते 12 महिला समेत 45 लोग हिरासत में लिए गए। 34 लाख रुपए कैश जब्त। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के बारसूर में आईडी विस्फोट। सीआरपीएफ के 2 जवान हुए घायल। दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत खराब कैटेगरी में बरकरार। कई इलाकों में छाई रही धुंध। दिल्ली में आने वाली 18 फ्लाइट्स की गई डाइवर्ट। सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच खराब मौसम की वजह से लिया गया फैसला। बांग्लादेश में 5.6 तीव्रता का भूकंप। लद्दाख तक हिली धरती। लद्दाख में सुबह 8:25 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.4 की रही तीव्रता। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में चक्रवात की चेतावनी के कारण 1000 नावें पुलकित झील में हुई खड़ी। 5000 से अधिक मछुआरों ने समुद्र से बनाई दूरी। पुडुचेरी, कराईकल और यनम क्षेत्र के 4 दिसंबर को कॉलेज रहेंगे वहां बंद। चक्रवात मिचोंग को लेकर अलर्ट जारी। चेन्नई के एगोर में पुलिस कमिश्नर ने राजरथिनम स्टेडियम का किया दौरा। चक्रवात से निपटने की तैयारियों के लिए जायजा। चेन्नई में हुई तेज बारिश। कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश। मदुरई में सथियार बांध हुआ ओवरफ्लो। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल माउंटेन रेंज में बर्फबारी। मुगल रोड से हटाई जा रही है बर्फ। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। गजा पट्टी के लिए दिखाई एकजुटता। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम पर यूएन का बयान। आगे सैन्य कार्रवाई का सहारा न लें, ज्यादा बंधकों की रिहाई का रास्ता खोजें। और भारत की जीडीपी पर आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यन का बयान। दूसरी तिमाही में 7.6% जीडीपी ग्रोथ देखकर संतुष्ट।